नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 72 की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे मॉडल पेपर के पहले क्वेश्चन में। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र क्या है। तो ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन सी है शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन डी है कृषि क्षेत्र। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में कितने 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। दोस्तों, तृतीय क्षेत्र क्या है, तो अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तृतीय क्षेत्र को, तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सेवा क्षेत्र। तीसरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। और दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र को क्या, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि ये होता है। और द्वितीय क्षेत्र में, तो द्वितीय क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे कृषि से, पशुपालन से, उनका विनिर्माण करके जो वस्तु बनती है वो द्वितीय क्षेत्र में आती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए है जुलाई 1980, ऑप्शन बी है जुलाई 1992, ऑप्शन सी है जुलाई 1991, ऑप्शन डी है जुलाई 1995। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, जुलाई 1991। दोस्तों, जुलाई 1991 को आर्थिक संकट के जवाब से नरसिम्हा राव के प्रशासन द्वारा लागू किया गया था। इस कार्यक्रम को किसके द्वारा, नरसिम्हा राव, ध्यान रखिएगा नाम, नरसिम्हा राव के प्रशासन द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी है 1 मार्च, ऑप्शन सी है 10 अप्रैल, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो दोस्तों, कब मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को। दोस्तों, इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। क्या है दोस्तों, इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। तो इस दिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी है नंगा पर्वत। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंचनजंगा। क्या होगा दोस्तों, कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों, इस कितना ऊंचा है, तो ध्यान रखिएगा, फीट में पूछ ले तो 28,169 फीट। ठीक है, और अगर मीटर में पूछ ले तो मीटर में ध्यान रखिएगा 8,586 मीटर। कितना, 8,586 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, किसी नाम से वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, ऑप्शन सी है के एम मुंशी, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, के एम मुंशी है। दोस्तों, पूरा नाम क्या है, कन्हैया
मनिकालाल मुंशी। क्या नाम है दोस्तों? कन्हैया मनिकालाल मुंशी नाम है, के एम मुंशी, या शॉर्ट में के एम मुंशी आता है। वैसे अगर के एम मुंशी नहीं आए तो कन्हैया मनिकालाल मुंशी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है, सबसे प्रमुख साधन कौन सा है सिंचाई का? तो ऑप्शन ए है नहरें, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है कुएं, ऑप्शन डी है नलकूप और कुएं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिख के आप अपना आंसर दीजिए। दोस्तों साथ साथ आंसर देने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, सही बता रहा हूँ। और जो चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और उनको साथ साथ नोट करते रहिए। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी पकड़ बनेगी। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है और जो आ रहा है उसमें तो आप पॉजिटिव हो ही, आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत। अब 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है, 20 क्वेश्चन, आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपके इस लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? नलकूप और कुएं। क्या हो जाएगा? नलकूप और कुएं। तो दोस्तों कुल सिंचित भूमि भूमि के कितने दोस्तों? 61.58% भाग की सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। दोस्तों कितने प्रतिशत? 61.58%। कुल सिंचित भूमि के 61.58% भाग की सिंचाई कुएं एवं नलकूपों से होती है। कुएं एवं नलकूपों से कितनी सिंचाई होती है? तो 61.58%। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों सब्जी उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है पूछा है। तो देखिए ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कौन सा भारत का में विश्व में कौन सा स्थान है सब्जी में भारत का विश्व में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? द्वितीय स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो ध्यान रखिएगा, पहला स्थान सब्जी उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आ जाएगा चीन का। दोस्तों किसका स्थान है सब्जी उत्पादन में विश्व में पहला स्थान? तो पहला स्थान चीन का है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है बाल दिवस, ऑप्शन सी है विधि दिवस, ऑप्शन डी है डॉक्टर दिवस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? किस किस रूप में मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 5 सितंबर। तो इनका जन्म कब हुआ था? इससे भी पता चल रहा है कि 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। 5 सितंबर। दोस्तों ये सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। इसको किया था दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सन कौन से सन में? 1954 में। तो सन ध्यान रखिएगा कि इनको कब सम्मान किया गया था भारत रत्न से। तो सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। 1954 में क्या किया था? भारत रत्न से इनको अवार्ड दिया था। कौन सा? भारत रत्न। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भारत रत्न। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती पे मनाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दे दीजिए। किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों?
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में बाल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, 14 नवंबर 1889 में वो हुआ था। और इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जन्म डेट भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1889। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंध। क्या है दोस्तों? सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंध प्रांत कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के भी कौन से जिले में है? तो ध्यान रखिएगा, सिंध पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान के लरकाना जिले। सिंध कहाँ पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए 1900 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1999 ईस्वी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 को हुई थी। दोस्तों 1988 को हुई थी, और ये क्यों हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसको 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर, 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए इस उद्देश्य से शुरू किया गया था। क्या दोस्तों? जो 15 से 35 वर्ष के जो व्यक्ति है, जो अनपढ़ है, उनको साक्षर बनाने के लिए ये उद्देश्य से शुरू किया गया था इसको, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो दोस्तों इन चार ऑप्शन के में बताना है कि सबसे कम वायु प्रदूषण किससे होता है। तो देखिए ऑप्शन ए जलीय ऊर्जा, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे कम किससे वायु प्रदूषण होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा से। सबसे कम वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में सौर ऊर्जा से होता है। तो दोस्तों इसका उपयोग कहाँ किया जाए? इसका उपयोग सौर सेलों के साथ साथ बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। सौर ऊर्जा का क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग सौर सेलों के साथ बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अब आप देखिए सोलर लाइट लगती है जो धूप से चार्ज होती है, और फिर रात को अंधेरे में लाइट चलती है, तो सौर ऊर्जा का ही स्रोत है ना। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सोमवार का संबंध अप्रैल से है। किससे दोस्तों? सोमवार का संबंध अप्रैल। तो शुक्रवार का संबंध कौन से माह से होगा? तो देखिए ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी है शनिवार, ऑप्शन सी है अगस्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। शुक्रवार, क्वेश्चन क्या है? शुक्रवार का संबंध अप्रैल से। हाँ तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर के निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? शुक्रवार का संबंध अगर अपन पहले सोमवार का शुक्रवार से करते हैं, तो देखिए शुक्रवार सोमवार के कितने दिन बाद आता है? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार 4 दिन बाद, कितने दिन बाद आता है? यहाँ लिख देता हूँ, सोमवार नहीं शुक्रवार। क्या दोस्तों? शुक्रवार
सोमवार से सोमवार के चौथे दिन बाद आता है। सोमवार के बाद चौथे दिन आता है। तो चौथे दिन कैसे आता है? जैसे देखिए सोमवार, उसके बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार। सोमवार हो गया तो सोमवार को नहीं गिनेंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार चौथे दिन आ रहा है। ठीक है। अगर इसी प्रकार अब अप्रैल, तो देखिए तो अप्रैल के चौथे दिन बाद कौन सा आएगा, मतलब अप्रैल के चौथे माह बाद कौन सा आएगा? तो मई, जून, जुलाई और अगस्त। क्या आएगा दोस्तों? अगस्त आएगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अगस्त करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सोमवार के बाद शुक्रवार कितने 4 दिन बाद, 4 दिन बाद आता है शुक्रवार। इसी प्रकार अपने को अप्रैल जो माह बताना है कि शुक्रवार कौन से माह का है, तो दोस्तों कौन से? अगस्त माह का। क्यों? क्योंकि अप्रैल के 4 महीने बाद कौन सा आएगा? तो देखिए अप्रैल के बाद मई, मई मई, जून, जुलाई और अगस्त। चौथे माह बाद कौन सा आएगा? अगस्त आएगा। अप्रैल के चौथे माह बाद कौन सा चौथे, मतलब क्या आएगा? इसी प्रकार अगस्त का अप्रैल के चौथा महीना है। अप्रैल के बाद चौथा महीना कौन सा है? अगस्त। तो कौन सा महीना? अगस्त है। अप्रैल के बाद चौथा महीना कौन सा हो जाएगा? अगस्त होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक सुबह ए तथा बी एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं। यदि ए की परछाई उसके पीछे बनती है तो बी किस दिशा की ओर उन्मुख है? तो ऑप्शन ए है दक्षिण, ऑप्शन बी है उत्तर, ऑप्शन सी है पश्चिम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए ए और बी क्या एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? ये ए और बी आमने सामने खड़े हैं, अपन ने मान लिया जैसे। ठीक है। यदि ए की परछाई उसके पीछे बनती है तो ए की परछाई उसके पीछे बनती है तो बी किस दिशा की ओर उन्मुख है? तो बी किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो ये दिशा बतानी है। तो दोस्तों सुबह का समय है। क्यों क्या दिया है? सुबह का समय। क्योंकि दिया गया है सुबह का समय, तो इसलिए अपन मान लेते हैं कि सूर्य किस दिशा की ओर से उगता है? पूर्व की। और दूसरों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, तो एक की परछाई किधर बनेगी? ए की परछाई किस दिशा की ओर बनेगी? आमने सामने खड़े। जैसे ए को अपन ने मान लिया ये ए पूर्व में खड़ा है, ए पूर्व, और बी ये पश्चिम। समझिएगा दोस्तों, समझने का क्वेश्चन है, बाकी कुछ खेल नहीं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगा के। तो देखिए एक खड़ा है पूर्व, मतलब पूर्व की, मतलब खड़ा पश्चिम की ओर है, पर पूर्व की ओर मतलब मुंह तो पश्चिम की ओर खड़ा कर रखा है। ठीक है। तो उसकी परछाई किधर बनेगी? पीछे बनती है। किधर बनेगी? तो इसलिए पूर्व की ओर, तो पूर्व में पीछे की ओर बनेगी परछाई। और अगर पश्चिम पश्चिम वाला पूर्व के सामने खड़ा है और धूप सूर्योदय पूर्व से होता है, तो उसकी परछाई सामने थोड़ी ना बनेगी, पीछे बनेगी। तो किधर बनेगी? पश्चिम में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्रकार? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? पश्चिम दिशा। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, किसने कहा? एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि वो मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है। तो वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक्स मान लिया, कोई एक्स ने कहा वाई का परिचय दे दो, तो ये एक्स माना। क्या माना? एक्स के मेरे पिता के पिता, तो एक्स के, ये एक्स के पिता हो गए, के पिता, ये एक्स के क्या लगेंगे? दादा। पिता के पिता की नातिन है, तो एक्स की जैसे कोई बहन मान ली अपन ने, ये एक्स की बहन, एक्स की बहन ही लगेगी ना। दादाजी की इसकी नातिन, मतलब बेटी, मतलब पिता के बहन की बेटी होगी, नातिन वही लगती, तो एक्स की बहन लिख देते डायरेक्ट ही, एक्स की बहन। ठीक है। तो एक्स की बहन, और फिर परिचय किसका दिया? भाई का परिचय देते हो कि वह मेरे पिता की पिता नातिन का पति है। तो ये एक्स का ये बराबर के भाई लिख देते हैं, संबंध बताने बराबर प्लस कर देते हैं, तो इनका रिलेशन बन गया ये हस्बैंड वाइफ है वाई। तो वाई का एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों ये एक्स है, एक्स का वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या लगेगा? एक्स का वाई, या तो
साला क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, जीजा लगेगा। वैसे तो क्या लगेगा, वाई एक्स के क्या लगेगा, जीजा लगेगा। क्या लगेगा, जीजा। साला या देवर जेठ तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या लगेगा, जीजा लगेगा। या एक्स या वाई के एक्स क्या लगेगा, तो साला लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा, या तो साला या जीजा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और तो विषम शब्द चुनना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए एक 10 भुज, एक है षटभुज, एक ऑप्शन सी है सप्तभुज, ऑप्शन डी है पंचभुज। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इनमें से विषम शब्द चुनना है, 3 समान है और एक विषम है, तो उसको पहचानना है। तो दोस्तों देखिए, एक 10 भुज में कितनी भुजाएं होती है, 11। सप्तभुज में 7, इसमें कितनी होती है, 6। और पंचभुज में 5। तो दोस्तों देखिए 11, 7 और 5 ये सब क्या है, ये कौन सी संख्या है, तो ये एक तरह अभाज्य संख्या है और विषम संख्या भी है। तो क्या है दोस्तों, विषम संख्या है, विषम संख्या मान लेते हैं। 11, 7 और 5 क्या है, विषम संख्या। और 6 क्या है दोस्तों, 6 सम संख्या है। षटभुज को छोड़कर बाकी सभी बहुभुज क्या है, बाकी सभी बहुभुज विषम संख्या में है। बाकी सभी बहुभुज कैसे हैं दोस्तों, विषम संख्या में। 11 भी विषम संख्या में है, 7 भी विषम संख्या। तो ये दोस्तों तीनों बहुभुज विषम संख्या में है और एक षटभुज ही है जो कौन सा है, सम संख्या में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से विषम शब्द मतलब डिफरेंट कौन सा है, तो षटभुज है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 216 रुपये में खरीदता है और उसे 270 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए अपन ने माना लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस करंट प्राइस। तो दोस्तों उसने खरीदा कितने में था, लाभ कितना हुआ उसको देखते। तो उसने बेचा कितने में, 270 में। तो बेचा माइनस खरीदा कितने, 216 में। तो माइनस कर देते हैं, माइनस करने पर कितना आएगा, 54। तो उसको दोस्तों लाभ कितना होता, 54 का। अब प्रतिशत में बताना है दोस्तों, प्रतिशत कितना होता है। देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ये प्रॉफिट परसेंट लगाया, तो लाभ निकालने के लिए क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। फॉर्मूला तो आप सभी को याद ही होगा। तो देखिए लाभ कितना हुआ, तो 54 बटा क्रय मूल्य कितना था, 216 इंटू कितना करेंगे, 100। दोस्तों अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। क्या आएगा, 144। अब दोस्तों अपने को मान निकालना है, तो 144 ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है दोस्तों, नहीं 144 में कहाँ, सॉरी, इसको अगर सोल्व करेंगे अपन, तो इसको सोल्व करेंगे, काटा पीटी करेंगे, 54 में 216 जाएगा, कटे काट कूटा के कितना आएगा, तो 25% आएगा। कितना प्रतिशत आएगा, 25%। और 25% कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 भी किया था। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जो 228 और 432 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो दोस्तों देखिए सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ का अंतर निकाल देते हैं। ये एचसीएफ का 228 और 432, इनका अगर डिफरेंस देखेंगे तो इनका अंतर कितना आएगा, 228 में से 432 जाएंगे तो कितना आएगा, 144। कितना आएगा, अभिष्ट मान निकालना। तो अभिष्ट मान बराबर कितना दिया है दोस्तों, इनका अंतर कितना है, 144। अब 144 अपने किसी ऑप्शन में नहीं है, तो अपने क्या करते हैं दोस्तों, 1 प्लस इनको अलग अलग जोड़ देते हैं। 1 + 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 और 4 8 और प्लस 1 कितना होगा, 9। तो देखिए 9 कौन से ऑप्शन नंबर में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर
19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तीन संख्याओं 120, 240 और 480 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम निकाल देते हैं इसका। तो क्या दिए, 120 और 240, 480। ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का लगाते हैं। तो 2 का कितनी बार जाएगा, 120 में 60 बार, 240 में 120 बार और 480 में 240 बार। वापस लगाएंगे, वापस किसका लगाएंगे, 2 का लगाएंगे। कितनी बार गया, 30 बार, फिर 60 बार, फिर 120 बार। फिर वापस 2 का लगाएंगे, कितनी बार गया, 15 बार, 60 में 30 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 60 बार। एक बार फिर से लगाते हैं। अब किसका लगाया, वापस एक बार 2 का लगाया, तो कितनी बार गया, 15 का 15 ऐसे रहा। ये कितनी बार गया, 15 बार, ये 30 बार। अब वापस लगाएंगे किसका, तो 15 का लगाएंगे। किसका लगाएंगे दोस्तों, 15 का लगाएंगे। तो ये 15 का लगाया अपन ने। तो 15 का लगाएंगे तो कितनी बार गया, ये एक बार, ये एक बार, ये 2। ये कितनी बार गया, 2 बार। कितनी बार गया, तो ये 2 का लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक, एक यहाँ आ जाएगा, एक एक एक, कुछ नहीं बचेगा। नीचे एक 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 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, एक एक एक, स्पेस नहीं बच रहा है तो एक एक आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, लास्ट में यहाँ पर कर देते हैं, सबको इंटू करना है जो वैल्यू आई है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना, 5। तो दोस्तों अगर आप इन सबको इंटू करेंगे तो इंटू करने पर जो अपना करेक्ट आंसर आएगा, जो आंसर आएगा, ये 15 है दोस्तों, 5 नहीं है, ये 15। तो दोस्तों फटाफट इंटू कीजिए। इंटू करने पर कितना आता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तब तक मैं भी इंटू करके देख लेता हूँ। देखिए जल्दी से आप आंसर दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 15 इंटू 5 बार 2 करना है। तो देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 चौक 2 चौक 8 और बेटम 16 और 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 और 32 इंटू 15 करेंगे। तो 32 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, 480। कितना आएगा दोस्तों, 480। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, 480 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 480 कौन से ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों। यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। देखिए दोस्तों पहले तो ए का 15%, 15% बराबर बी के 45% के बराबर है। तो दोस्तों परसेंट से परसेंट कट गया, बटा 100 से बड़ा 100 काट देंगे। अब इनको भी काटेंगे तो 15 का 15, 15 15 45, तो ये 15 एक बार, ये 3 बार। तो ए बटा बी कितना आ जाएगा, ए बटा बी कितना होगा दोस्तों, ये ए बटा बी, ए बटा बी कितना होगा, 3/1 आ जाएगा। कितना आएगा, 3/1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए है। तो दोस्तों जो का दिया होता है वो आपको पता ही है, नीचे लिखना है। तो ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी का ए प्रतिशत, तो ये ऊपर है कितना प्रतिशत, तो इंटू ये लगाया 100।
बराबर अब इसको अपन वैल्यू रख देंगे तो एक की कितना है 3, 3 माइनस 1 इंटू 100 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 150%, 150% आएगा। ये 3/2 इंटू 100 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 150% आ जाएगा। कैसे आएगा तो ये 2 का भाग 100 में लगाएंगे तो कितना आएगा 50 और 50 इंटू 3 करोगे तो 150 आ जाएगा 150%। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपने आज की मॉडल पेपर नंबर 72। तो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में।